पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद की धरती पर चंद्रशेखर आजाद राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी व आजाद पार्टी का हुआ आगमन। लोगों ने किया भव्य स्वागत। आजाद समाज पार्टी जिला कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इटावा में पार्टी कार्यालय का रिबन काटकर शुभारंभ किया। इटावा के जिलाध्यक्ष अभिषेक आजाद और जनपदों के जिलाध्यक्ष अपने पदाधिकारियों के साथ आए इटावा में और चंद्रशेखर आजाद सभी जिलाध्यक्षों से मुलाकात की। चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस वार्ता भी की। प्रेस वार्ता के दौरान यह भी कहा कि किसी बहुजन समाज के व्यक्ति को कोई दावा या सताता है, प्रशासन शासन तक आवाज पहुंचाने का काम करेंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। पार्टी कार्यालय 24 घंटे खुला रहेगा। इटावा जिले के जिलाध्यक्ष अभिषेक आजाद पीड़ितों को न्याय दिलाने का काम करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहकर इस काम को बखूबी निभाएंगे। सोहेल खान, 4 स्टार न्यूज, इटावा। उद्घाटन किया है आजाद समाज पार्टी जी। तो आपका इटावा जनपद में आने के लिए स्वागत है। आप लोग किस तरीके से किस तरीके से और पार्टियों को अलग रखते हुए किस तरीके से कार्यशैली करेंगे, तो जरा बताने को लगे। देखिए, कार्यशैली बताने के लिए तो हमारा पंपलेट बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। एक पुस्तक जो है उसकी विमोचना हम लोग करेंगे, जिसमें हमने अपने बारे में पूरा जो है आजाद समाज पार्टी कार्य क्षेत्र, उनकी जो नीतियां हैं वो सब चीज़ें उसमें जो है खोली। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज चल रहा है, जिस तरह से धनबल की राजनीति आज देश में चल रही है, अगर सरकार में जनता के विरोध के बाद जो है विधायक अगर आप नहीं बना पा रहे तो खरीद ले रहे हैं, जिस तरह से पैसे के दम पे सत्ता और सत्ता के दम पे पैसा कमाने के लिए जो है राजनीति का दुरुपयोग हो रहा है, लोकतंत्र का हनन हो रहा है, संविधान को जो है खंडित किया जा रहा है, तो हम उसके खिलाफ हैं। और संविधान की सुरक्षा के लिए और संविधान को पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए हम लोगों ने आजाद समाज पार्टी बनाई। आज इटावा कार्यालय का उद्घाटन है। हमारे जिलाध्यक्ष जो है अभिषेक आजाद जी यहाँ मौजूद हैं। अब वो यहाँ कार्यालय के माध्यम से जो है जिस तरह से बहुजनों पे कोई भी अत्याचार होगा तो उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। और सरकार कोई भी अगर ऐसा कानून लाएगी जिससे जनता का हित होगा तो उसके खिलाफ जो है आंदोलन किया जाएगा, आवाज को बुलंद किया जाएगा। आगे भी किस तरीके से रणनीति बनाई है आपने इलेक्शन को लेकर? देखिए, बहुत सारी रणनीतियां हैं। समय समय पे मीडिया के माध्यम से जो है प्रेस रिलीज दे के जो है आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अभी के लिए तो यही है कि इस कार्यालय पे किसी को भी अगर पीड़ा होगी, किसी को भी परेशानी हो, किसी को न्याय ना मिल रहा हो, किसी का मुकदमा ना लिखा जा रहा हो, किसी को सताया जा रहा हो, किसी की जमीन जबरदस्ती छीनी जा रही हो, जिस तरह बहुजनों पर अत्याचार होते हैं, किसी बहन का अपमान हो, तो कार्यालय के दरवाजे परमानेंट खुले में 24 घंटे वो आए अपनी समस्याओं के लिए। यहाँ जिलाध्यक्ष बैठ के जो उनकी समस्या सुनेंगे और अधिकारियों से उनकी मदद कराने का कार्य करेंगे। आज जो वर्निंग टॉपिक है जी मैं जानना चाहूँगा, जो दुल्हन समझ सवाल है, वो सवाल ये है कि प्रधानमंत्री 5 अगस्त को श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करने जा रहे हैं। तब भारतीय संविधान जो आप मतलब कहना था, हमेशा संविधान की बात करते हैं, जी जी, उस दृष्टिकोण से आप उनके इस कदम को क्या मानते हैं? देखिए, पूर्ण रूप से राजनीतिक है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो 2 ही मुद्दों पे इस देश में जो है काम कर रही है, जिन पे वो अपनी सरकार जो है लोगों के साथ बैठ के जो है गुमराह करके बनाती है, एक धर्म और एक राष्ट्रवाद। तो धर्म का मुद्दा अब उनका पीछे जा रहा है, तो फिर से वो धर्म को जोड़ रहे हैं। जहाँ जिस देश में आज ज़्यादा जरूरत जो है वो स्कूलों की है, वो हॉस्पिटलों की है, जैसे कोविड-19 महामारी यहाँ बड़े पैमाने पे फैल रही है, तो जहाँ जरूरत थी अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनते, वेंटिलेटर लाए जाते, मास्क बांटे जाते, सैनिटाइजर बांटे जाते, सैनिटाइजेशन होता पूरा क्षेत्र, वो नहीं होके जो है धर्म की आड़ लेके फिर सत्ता को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। बहुजनों को सावधान रहना चाहिए, धर्म से किसी का भला नहीं होगा। हाँ, जिस तरह से इस प्रदेश में और देश में आम लोगों के हाल हैं, चाहे वो किसानों के हों, चाहे वो मजदूरों के हों, चाहे वो रोजगार कमी कारण जो है जो आत्महत्याएं हो रही हैं, महिलाओं पे जिस तरह शोषण हो रही है, ये जो जरूरी मुद्दे थे इन पे काम होना चाहिए था। और अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आ रहा है, लॉकडाउन में 4 महीने स्कूल नहीं खुले, लेकिन फीस के नाम पे जो है प्राइवेट स्कूल जो है गरीब आदमियों की जेब काटने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने मुख्यमंत्री से मांग भी की थी और मैं चाहता हूं अगर वो जनहित की बात करते तो इस मुद्दे पे उनको देखना चाहिए कि ये जो फीस है, जो प्राइवेट स्कूलों में बढ़ी हुई फीस है और ये जो लॉकडाउन के आड़ में ली जा रही है, इसको बंद किया जाना चाहिए। ये प्रेशर नहीं होना चाहिए, दोहरी मार है, एक तो रोजगार नहीं है
दूसरा जो है ये फीस का मार, तो दोनों इसमें जनता पिस जाएगी। श्रीज जी चुप होने का क्या लेंगे भाई? जैसे कि सरकार ने बोला था कि 3 महीने बिल नहीं लिया जाएगा, पर वो बिल आ रहा है अभी इस टाइम। सब लिया जा रहा है और सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है, जनता को मीडिया के द्वारा भ्रमित करने का प्रयास करती है। बाकी अगर वो सिर्फ कागजों पे है, सरकार ने जो वादे किए थे आज तक, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जो स्टेट की हो, वो कोई जमीनी नहीं है, उसका कोई जमीनी जो है स्वरूप नहीं। उसका जमीनी स्वरूप ये है कि जनता त्रस्त है और राजा मस्त है। सर, अत्याचार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक क्रिमिनल को मुख्यमंत्री बना दिया गया है तो आप समझिए प्रदेश में क्राइम ही बढ़ेगा। जिस तरह से सत्ता के संरक्षण से जो है अपराधियों को सत्ता का संरक्षण हो रहा है, तो उसका यही नतीजा है कि रोज नए विकास दुबे पैदा होंगे और प्रदेश में जंगल राज कायम रहेगा। सर, जैसे कि सरकार ने बोला था कि हम अपने समाज के मतलब देश में बुलेट ट्रेन चलाएंगे, और आज ही वही देश में अपनी भारतीय रेल बेचकर प्राइवेट कर दे रहे हैं जी। तो क्या अपना सपना साकार होगा ऐसे? देखिए, ये आरएसएस का एजेंडा था कि किस तरह से आरक्षण को इस देश से खत्म किया जाए। तो आरक्षण खत्म करने के लिए प्राइवेटाइजेशन बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। दूसरी बात ये है, एक तो इनका मीडिया पे पूर्ण रूप से कब्जा है। आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे पूर्ण रूप से कब्जा बीजेपी का, वो एंटी बीजेपी कुछ नहीं दिखाएंगे। इनका कब्जा जुडिशरी पे भी हो गया। जुडिशरी के 4 जजों ने आके इस बात को एक्सेप्ट किया कि लोकतंत्र का जो है हनन हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में सरकार दखली कर रही है और सरकार इनकी खुद की है। तो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ तो इन्होंने कब्जा लिया, बची ब्यूरोक्रेसी। अब उसको ये जो बहुजन समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको नए नए तरीके करके निकाल रहे हैं, या फिर उनको आने का मौका नहीं दे रहे हैं। इससे ये करना क्या चाहते हैं, इनकी इच्छा ये है कि बहुजन समाज का कोई व्यक्ति उभरे ना, वो आर्थिक रूप से इतना कमजोर हो जाए कि वो सिर्फ जीने को ही विकास समझ बैठे, और सरकार जो है अपने एजेंडों को काम करती रहे। तो इस देश में बहुजनों को फिर से गुलाम बनाने का जो तरीका है और जो एजेंडा वो यही है। आगे आने वाले चुनाव है, आपके अहम मुद्दे क्या रहेंगे जनता के लिए? अभी तो हम प्रयास करेंगे कि वो जो नारा था उनका कि मैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, तो जो प्राइवेटाइजेशन चल रहा है और जिस तरह से सरकारी डिपार्टमेंट खत्म किया जा रहा है, तो एक बड़े आंदोलन करके इनको रोका जाए। और युवाओं के लिए बेरोजगारी का जो दर है वो सबसे ज़्यादा इसी सरकार में हुई है। तो एक तो अत्याचार के खिलाफ कि अत्याचार रुके, और बेरोजगारों का एक अच्छा समूह बना के उनकी बात को रखते हुए सरकार से मांग की जाए कि रोजगार दें। आरोप लगते हैं कि आप भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे? विपक्षी दल ऐसे आरोप लगाते हैं। जांच करा लीजिए, विपक्षी दलों का तो काम ही है, वो काम तो नहीं करेंगे, आरोप भी लगाएंगे। हाँ, जो लोग आजकल भाजपा का प्रचार कर रहे हैं, ये सवाल आप उनसे कीजिए। मैं तो मुखर भाजपा विरोधी हूँ, भाजपा की नीतियों का विरोधी हूँ, और उनका जो एजेंडा इस देश में बहुजन समाज को गुलाम बनाने का, मैं उसका विरोधी हूँ। मेरा प्रयास ये रहेगा कि भाजपा की सरकार को 2022 में किसी भी कीमत में उत्तर प्रदेश में नहीं आने देंगे। अधिकांश आप जहाँ पे भी धरने प्रदर्शन करते हैं वहाँ हंगामे हो जाते हैं, तो इस पर क्या ऐसी कोई राजनीति करने का है कि जहाँ जाते हैं वहाँ उन तक विवाद खड़ा हो जाता है? ये प्रेम है और सरकार हमारे लोगों को रोकना चाहती है। वो मुझसे मिलना चाहते हैं, सरकार रोकती है। ये पैसे पे बुलाई गई भीड़ नहीं है औरों की तरह, ये प्रेम की भीड़ है, चाहत प्यार करने वालों की भीड़ है, और आगे आगे ये बढ़ेगी। लॉकडाउन की आड़ करके या कोरोना की महामारी का जो है उसको हथियार बना के जिस तरह से हमारे लोगों को जुल्म हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में ज़्यादा नहीं चलेगा। यहाँ युवा का कमर कस चुका है, और बहुजन समाज यहाँ शासक बनेगा और सत्ता में बैठेगा। अभी 2022 के लेके मुख्य मुद्दों पर आप लड़ेंगे? बहुत मुद्दे, 2022 में बहुत समय है। अभी तो किसी तरह से उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है, उस जंगल राज को रोकने के लिए मुख्यमंत्री को जो है अभी जल्दी जो है हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री की आंखें खोलेंगे। वो सोए हुए बैठे, उनको जनता की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। यहाँ हत्या करके जो है, यहाँ हत्याएं हो रही है सरेआम, और यहाँ जो है इनकाउंटर के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। तो जो देश प्रदेश में चल रहा है, क्योंकि एक क्रिमिनल यहाँ वहाँ बैठा हुआ है मुख्यमंत्री बन के, उसको नहीं पता कि कानून का राज कैसा होता है। सर, अपने देश में जैसा कि चल रहा है, और इस टाइम अपने समाज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, फिर भी अपने समाज के लोग अपने ही समाज के लोगों की टांगें खींच रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मीडिया के नजरिए से तो मीडिया कोई